Success Mantra. We shape future. Hello everyone, as we all know that the application form for CLAT 2025 is finally out. So I will be guiding you कि आपको अपना application form कैसे भरना है. तो please watch this video till the end. So the first thing that we will do is that we will log into the official website of CLAT, which is consortiumofnlus.ac.in. तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है एंड जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वी विल सिलेक्ट CLAT 2025 और जैसे ही हम CLAT 2025 सिलेक्ट करेंगे वैसे ही लॉगिन करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल रजिस्टर आवरसेल्फ फर्स्ट. तो यहाँ पे हम अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड हमने खुद से क्रिएट करना है. तो सिंस इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको डिजिट भी यूज़ करना है या नंबर्स भी यूज़ करने हैं, तो आप कोई भी तरीके से अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो जो आपको ईजी लगता हो और आप याद रख सको. सो इट इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड कि आप ये पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव करके रखो, लिख के रखो, सो दैट बाद में आपको किसी भी तरीके का ट्रबल ना हो. सो ये सब हो जाने के बाद यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर और रजिस्टर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा अकाउंट एक्टिवेट करने का. तो जो अभी आपने नंबर यूज़ किया अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए वही नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे और एक्टिवेट पे क्लिक करोगे. तो ये NLU जो है वो आपका कंसोर्शियम ऑफ NLUs की तरफ से आपको एक OTP जनरेट होगा और वो ही OTP आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको करना है एक्टिवेट पे क्लिक. फिर एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें कि ये पता लग जाएगा कि अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है. फिर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था अभी वो आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड सिंपली लॉग इन करना है. सो दिस इज़ हाउ द एप्लीकेशन फॉर्म लुक्स लाइक. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि डिफरेंट इन्होंने सेक्शंस दे रखे हैं. पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल. तो ये सारा ही आपको फिल करना है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फिल इज़ द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर. तो जो ये डॉक्यूमेंट हमको अटैच करना है इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो हमें फुलफिल करना है. यानी कि पहली बात तो जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, रीसेंट होनी चाहिए और JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए. और जो बैकग्राउंड है उसका वो लाइट होना चाहिए. यानी कि आप जो भी फ़ोटो अपनी क्लिक करवाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी रीसेंट. आपका फेस उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए एंड ऑल्सो आप वाइट बैकग्राउंड में ही उसको क्लिक करवाओ. एंड सेम थिंग गोज़ फॉर द सिग्नेचर. वो भी आपको JPEG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है. ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से ही लिखना है, ग्रीन, रेड वो सब यूज़ नहीं करना. एंड जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहना चाहिए. इसके बाद आपको अपनी बहुत बेसिक डिटेल्स फिल करनी है सच एज़ योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, पेरेंट्स नेम, फिर डू यू क्वालिफाई अंडर NRI कैटेगरी. अगर आप किसी भी इनमें से क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो ठीक है, आप उसमें येस कर दोगे. अगर आप नहीं फॉलो करते तो नो कर दोगे. एंड जो आपकी कैटेगरी है इज़ इट जनरल, OBC, SC, ST, आप अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट कर दोगे. अगर इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आप येस करोगे, इफ़ यू नॉट देन यू गो फॉर नो. एंड सेम गोज़ फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन. फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये बेसिक एड्रेस की डिटेल्स मांगेगा. तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आप प्रॉपरली लिखोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में वो फॉल करता है वो लिखोगे, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको एकदम करेक्ट लिखनी है. तो बहुत ध्यान से इसको फिल करना. सेम गोज़ फॉर परमानेंट एड्रेस. अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली फिल करो. तो जो आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अकॉर्डिंगली उसको फिल कर देना. फिर उसके बाद वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है कि आपको बताना है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी थी. आर्ट्स थी, कुछ और थी, साइंस था, कॉमर्स था. अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करोगे और जो भी आपका बोर्ड रहा हो, जैसे मैंने यहाँ CBSE लिखा है, आपका और कोई बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे. /यूनिवर्सिटी यानी कि स्कूल का नेम, पूरा नाम लिखना है. और
आपने 12th का एग्ज़ाम पास कर दिया है या फिर आप अपीयरिंग हो या अपीयर कर चुके हो बट रिज़ल्ट नहीं आया, ये दो ऑप्शन है। तो अगर आपने पास कर दिया तो आप, अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप पास पे क्लिक करोगे, और अगर आप अभी पेपर देने वाले हो या दे चुके हो पर रिज़ल्ट नहीं आया तो ये आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसमें मैंने पास्ट ही रखना है। फिर जिस मंथ में आपका रिज़ल्ट आया है उस मंथ को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, जिस ईयर में आपका रिज़ल्ट आया है आप वो सिलेक्ट कर लोगे, और जो आपका परसेंटेज आया है आप वो सिलेक्ट कर लोगे। द नेक्स्ट थिंग हियर इज़ टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। तो जो भी आपकी सिटी है वहाँ पे जो भी आपको सबसे कन्वीनियंट जगह लगेगी वो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, जो थोड़ी कम कन्वीनियंट है, थोड़ा दूर है आपके घर से, आप वो सेकेंड प्रेफरेंस, और जो लीस्ट में आपका कंसर्न है या आपके फेवर में रहेगा वो थर्ड। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए, मान लो मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ से मेरे लिए ग्रेटर नोएडा पास है तो वो मेरी सेकेंड प्रेफरेंस है, फरीदाबाद ज़्यादा दूर है तो वो मेरी थर्ड प्रेफरेंस है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उसको सेलेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट करेंगे तो रिजर्वेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेज लोड होगा। जैसे यहाँ पे लोड होता है मैं आपको बता देती हूँ। प्लस इसमें काफ़ी सारे रिजर्वेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो लिस्ट है ये पूरी सारे NLUs की लिस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनमें से किसी में भी अगर आप क्राइटेरिया में, किसी भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जो पहला NLU है वो NLU बैंगलोर का है, NLS IU का है। यहाँ पे इन लोगों ने पूछना है आर यू अ कर्नाटका स्टूडेंट। इफ़ यू आर तो आप येस पे क्लिक करोगे, इफ़ यू नॉट तो आप नो पे क्लिक करोगे। फिर जैसे नालसार का है आर यू अ रेजिडेंट ऑफ तेलंगाना, इफ़ यू आर तो डेफिनेटली येस, इफ़ यू नॉट तो नो, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस NLIU भोपाल, तो अगर आप JN के रेजिडेंट हो तो भी आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लोगे। और बाद में आपको जब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा या फिर जब वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है लेटर ऑन एडमिशन के प्रोसीजर में, तब आपको वो डॉक्यूमेंट, वो प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ आप JN के रेजिडेंट हैं। तो ये उसके लिए आपको एक वो दिखाया गया है। तो इफ़ यू हैव डोमिसाइल ऑफ MP तो आप उसको येस कर दोगे, अगर नहीं है तो सेम थिंग है। अगर आप इन सब चीज़ों में येस करते हो तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि हाँ जी मैं MP के डोमिसाइल पे फॉलो करती हूँ, मैं तेलंगाना का रेजिडेंट हूँ या मैं JNK का रेजिडेंट हूँ। अगेन यहाँ पर है कि वेस्ट बंगाल है तो आर यू अ डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, इफ़ यू आर तो सेम चीज़, आपको एक रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर जोधपुर, NLU जोधपुर, अगर आप डोमिसाइल है राजस्थान के तो येस आपको भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, इफ़ नो तो नो। एंड सेम गोज़ फॉर HNLU, अगर आप स्टूडेंट हैं JNK के, आप कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर आपके पास डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का तो आप अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेम गोज़ फॉर GNLU, JNK रेजिडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पोर्ट्स कोटा लड़कियों के लिए यहाँ पे अलग से है, एंड अगेन यू विल हैव टू प्रोवाइड द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो डोमिसाइल होगा तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। सेम गोज़ फॉर दिस एज वेल एंड सो ऑन। यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन के लिए हैं चीज़ें, तो जब भी आप ये फॉर्म फिल करोगे बहुत ही केयरफुली इसको फिल करना है। प्लस देयर इज़ अनदर थिंग विच आई वांट यू टू नो कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी, हर NLU के सामने ये डॉक्यूमेंट का एक साइन बना आ रहा है, विच मीन्स आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास इन सब की एक ब्रोशर काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस अपीयर हो जाएगा। आप उसमें उस पर्टिकुलर NLU की डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये हर एक NLU के सामने यहाँ पर बना हुआ है। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। मैंने अभी NLU बैंगलोर का किया था क्लिक, सो दिस इज़ द प्रोस्पेक्टस जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, जिसमें कि पूरी डिटेल्स हमको दे रखी हैं। और यहाँ पे आगे सारे रिजर्वेशन आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ है रेलेवेंट या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फिल द फॉर्म।
तो इन सभी में आपको रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मेक श्योर कि उसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दें, या उसमें कुछ ऐसा रेक्टिफिकेशन आपको करवाना है तो आप वो सब अभी से करवा के रखें, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें फॉर ऑल दीज थिंग्स। प्लस डेफिनेटली जो प्रोस्पेक्टस है अपने हर कॉलेजेस का, उसको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे फिर आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद कंसेंट। अब इसमें जैसे प्रॉपर आपके पास 3 ऑप्शन है। इसमें कहता है आई डू हियर बाय consent, limited consent and do not consent that my details may be shared with any third party, recruitment agency of government, public sector or defense. So you can clearly just click on do not consent, it's perfectly fine, and that is how you will submit your form. यहाँ पे आप OK पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इस तरीके से अपीयर होगा आपका फॉर्म। तो इसमें 3 ऑप्शन है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का, डिलीट एप्लीकेशन फॉर्म का और मेक पेमेंट का। अगर आपने बहुत ही गलत डिटेल्स भर दी हैं, आप उनको एडिट कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट कि मैं दोबारा से अप्लाई करूँ तो आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हो दोबारा से अप्लाई करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरलेसली इस फॉर्म को फिल करेंगे। वी विल सेव आवर टाइम एंड वी यूटिलाइज अवर टाइम वाइजली। तो इसीलिए हम बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे। देन वी विल जस्ट क्लिक ऑन मेक पेमेंट। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यू विल क्लिक ऑन येस, जिसका एडेड प्राइस है 500, तो टोटल अमाउंट आपका 4500 हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। सो यू विल क्लिक ऑन पे नाउ। फर्दर अपनी जो भी डिटेल्स है वो सारी फिल करके प्रोसीड टू पेमेंट करके यहाँ पे सब डिटेल्स जो आपकी है वो आप फिल करोगे और पे नाउ पे क्लिक करोगे। सो दिस इज़ हाउ योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड। एंड इसके रिलेटेड जो भी डिटेल है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके लिए आपके पास आपके मैसेज पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर डेफिनेटली एक मैसेज आ जाएगा दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड द पेमेंट हैज़ बीन मेड। ये सब करके सो दैट यू नो कि ये सब बिल्कुल सही प्रोसीजर से हो चुका है। सो फॉर द फर्दर प्रोसीजर keep watching Success Mantra and we will get back to you soon, and all the best for your exams.